तो एसएल हंटिंग में साइकोलॉजी समझने के लिए ना राउंड नंबर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राउंड नंबर्स मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, इस वीडियो में हम देखेंगे किस राउंड नंबर पे कितना ध्यान दें। अब यहाँ पे सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले आएंगे 10 के टेबल में जो भी आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50, 60, 70 ये सारे 10 वाले आते हैं। अब इनको मैं कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा है, 22,000 में चल रहा है, तो एक तो बहुत ज़्यादा पास आएंगे और इसलिए इनकी वैल्यू बहुत कम है। इनकी वैल्यू बढ़ जाती है जब प्रीमियम का चार्ट देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे प्राइस छोटा और वैसे इसके बाद आता है 100 वाले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब 100 के टेबल वाले हैं, लेकिन इसमें ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 200 का और 800 का। 1000 वाला है लेकिन हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे 200 और 800 वाले को। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इंटरडे हंटर सर ने भी ऐसे ही बोला था कि 200 और 800 के लेवल ना बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो मैं इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश कर रहा था और मुझे जहाँ तक समझ में आया वो ये है कि जैसे 22,000 का लेवल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब इसके आसपास क्या आता है 100 और 200, 900 और 800। लेकिन जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, जिसको भी इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रखना है, वो या तो यहाँ रखेगा या तो यहाँ रखेगा। लेकिन यहाँ पे रखने का रिस्क क्या कि अगर स्पाइक मारा तो ये हिट हो जाएगा, तो वो दूर रखेगा। तो इसलिए ये जो एक नंबर छोड़ के आ रहे हैं ना 200 और 800, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अब इसके बाद आता है 500 के लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 के लेवल वाले हैं, हर बार 500 के गैप में सब, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनके आसपास नोटिस करेंगे प्राइस अलग ही मूव करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 के लेवल है, तो यहाँ पे प्राइस अलग ही चल रहा है। इसके बाद आते हैं 1000 वाले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब मेजर प्राइस के मूवमेंट्स है, ये देखिए। और इनके आसपास ही प्राइस ने कुछ खतरनाक मूव किया, इसलिए हम इस राउंड नंबर्स को इन्हीं प्रायोरिटी में देखते हैं। सबसे कम प्रायोरिटी होगी 10 वाले की, इसके बाद आता 100 वाला, इसके बाद आता है 500, इसके बाद आता है 1000 वाला। इसलिए जब भी आप राउंड नंबर्स की मदद से ट्रेड कर रहे हो तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी हो जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ ऑप्शन चेन में। ये ऑप्शन चेन में ना जो स्ट्राइक प्राइस है वो राउंड नंबर्स में ही रहता है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि एक तो निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे एट द मनी पे जो प्राइस है वो अभी 100 का चल रहा है, लेकिन इसके बाद आते हैं 1000 वाला और यहाँ पे सब 100 के। आप यहाँ पे देखेंगे जो वॉल्यूम और OI है 50 और 1000 के, देखिए 1000 और 100 वाले, क्योंकि 100 एट द मनी पे इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन 50 वाले में कम है एट द मनी के पास होते हुए भी, क्योंकि लोगों को पता है कि ये राउंड नंबर और यहाँ पे ही वो ज़्यादा उनका आसानी होती है ट्रेड करने में। अब यही चीज़ अगर मैं आउट द मनी में कर दूँ, यहाँ पे दूर जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रहा आउट द मनी पे प्राइस 21,000 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया 1000 वाला। इसके आसपास 50 वाला है जो बहुत ही कम है, और इसके बाद जो आसपास 100 के वो तो है ही नहीं, और जो है ये भी 50 का है। लेकिन ये जो 200 वाला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 100 वाले को इग्नोर कर दिया, 200 वाले पे कर दिया। और वैसे अगर मैं 500 वाला देखूँ, अब यहाँ पर 500 वाला ये रहा, 500 वाला देखेंगे 500 वाले में कितना ज़्यादा है, कंपेयर कर लीजिए आप आसपास के वालों से कितना कम है। इसी तरीके से राउंड नंबर्स की इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता आप ट्रेड करते समय देख, लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी हो जाता है एसएल हंटिंग करते समय।